हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। नाउ ओपेन्ड ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। IB स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन by फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर कुंवर सिंह कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th 12th JEE मेन, एडवांस एंड नीट। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020, number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मानू के विकास के लिए 79 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। बोले बिहार में NRC नहीं होगा लागू, 2010 की तरह NPR। CAA, NRC और NPR के खिलाफ भारत बंद का मिलाजुला असर, रोकी गई ट्रेन, सड़क यातायात भी बाधित। भारत बंद को जन अधिकार पार्टी का भी दरभंगा में मिला जोरदार समर्थन। पुल की रेलिंग से टकराई कार, 3 की मौत, 3 घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस, एल्यूमनाई मीट का भी हुआ आयोजन, जुटे देश विदेश के जाने माने डॉक्टर। लगातार हो रही शराब की बरामदगी, पुलिस ने फिर पकड़ी बड़ी खेप, 1 गिरफ्तार। और शिक्षकों ने फूंका CM नीतीश का पुतला। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज DPMI के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। DPMI, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मानू के विकास के लिए 79 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए राज्य सरकार भूमि उपलब्ध कराने के साथ साथ करेगी हर संभव मदद, बोले नीतीश कुमार।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदन पट्टी के प्रांगण में तकरीबन 80 करोड़ रुपए की लागत वाली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। शिलान्यास की गई योजनाओं में मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत मदरसा रहमानिया अफजला प्रखंड बिरौल में 100 शैया वाले छात्रावास का निर्माण, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय दरभंगा में 100 शैया वाले बालिका छात्रावास तथा 100 शैया वाले बालक छात्रावास, वक्फ की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय भवन एवं 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण शामिल है। शिलान्यास समारोह का शुभारंभ कुरान शरीफ के तिलावत से किया गया। मुख्यमंत्री ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मुजफ्फर इस्लाम की पुस्तक स्टडी ऑफ मदरसा एजुकेशन इन बिहार का विमोचन किया। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय परिसर में जिला प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं से संबंधित स्टॉल एवं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा जल जीवन हरियाली अभियान पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल विकास योजना का देय लाभ एवं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना का चेक छात्र छात्राओं को प्रदान किया। हेलीपैड पर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। स्थानीय नेताओं, जनप्रतिनिधियों एवं मौलाना आजाद नेशनल विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। और बाकी शेष लोगों को यहाँ विद्वान जन बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। को उस दिशा में ले जाने का मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विकास, गांव के अंतिम व्यक्ति का विकास, जोरदार तालियों से स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री बिहार आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हम स्वागत करते हैं मंच पर पधार चुके माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग बिहार श्री संजय झा जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आदरणीय श्री फुर्सत और फिरोज अहमद साहब का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग बिहार सरकार श्री मदन साहनी जी का हम स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग बिहार श्री महेश्वर हजारी साहब का से सम्मान मुख्यमंत्री महोदय का और आपका स्नेह अल्पसंख्यक कल्याण विभाग बिहार सरकार से निवेदन है कि BH कॉलेज मानू दरभंगा से आग्रह करते हैं डॉक्टर अब्दुल विभाग जनाब इरशाद अली आजाद अध्यक्ष बिहार राज्य शिया चंदन पट्टी में इस गरीब कौम को अगर आप लेकिन आप तो इनकी जिंदगी बनाने के लिए पढ़ते हैं। मौलाना आजाद साहब की जो भूमिका है देश की आजादी में और आजादी के बाद इस देश में एजुकेशन को आगे बढ़ाने में, इसलिए आप जानते ही हैं कि हम 2007 से ही मौलाना आजाद साहब के जन्मदिन के अवसर पर शिक्षा दिवस मनाना शुरू किया और फिर उसके अगले साल 2008 से केंद्रीय स्तर पर यह निर्णय ले लिया गया और पूरे देश में शिक्षा दिवस मनाया जाने लगा। और जो मौलाना आजाद साहब की भूमिका है हम देश की आजादी में और किस तरह से वो देश के विभाजन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया और कितना प्रेरित किया खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को
कि तुम भाई इस इलाके को छोड़ करके मत जाओ, यहां रहो। और जो आज इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग यहां रहे, इसका देन है मौलाना आजाद साहब का। तो मौलाना आजाद साहब को इस देश के किसी भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। देखिए, हर समय तो नए नए लोग आते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से हम लोगों को बापू को याद रखना है, महात्मा गांधी को, उसी तरह से हम लोगों को इस मुल्क में मौलाना आजाद साहब को याद रखना है। और आप जानते हैं, हमने इसीलिए कहा कि भाई मौलाना आजाद साहब के जीवन और उनके काम पर, कितने बड़े विद्वान, कितनी भाषाओं के विद्वान, क्या क्या उन्होंने काम किया और क्या स्ट्रगल किया। तो उनके जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में भी हमारी नई पीढ़ी को हिंदुस्तान में जानकारी मिलनी चाहिए। इसलिए उसका एक किताब का तैयार किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा मेरे कहने पर। और इस विषय को बच्चों की पढ़ाई में शामिल किया जा रहा है कि मौलाना आजाद साहब के जीवन के बारे में और उनके काम के बारे में। और जब मेरी ये भावना है और उनके नाम पर जो विश्वविद्यालय स्थापित है और उसका एक सेंटर यहां है, तो मुझे आज बड़ी खुशी हुई यहां आने के बाद। और यहां के बच्चे बच्चियों को जो हमने देखा, जो हम चला रहे हैं जल जीवन हरियाली अभियान, मुझे इतनी भीतर से प्रसन्नता हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों को जब इन सब चीजों का एहसास हो रहा, कितना अच्छा काम किया है। हमने तो कहा है डीएम साहब को कि एक एक चीज को देखें, इसको और ठीक ढंग से हर जगह प्रचारित करवाइए, आपस में भी समन्वय स्थापित करिए। और आप जानते हैं जल जीवन हरियाली अभियान चलाया, पूरे बिहार में यात्रा की हम लोगों ने। हम तो दरभंगा भी आए थे। सब जगह की यात्रा करने के बाद हमने जो पहले से आह्वान किया था कि हम मानव श्रृंखला बनाएंगे, ह्यूमन चेन बनाएंगे, और लोगों का जो सहयोग मिला, 5 करोड़ 18 लाख लोग ह्यूमन चेन में शामिल हुए। कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, युवाएं, कितनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए इस देश में। और सभी धर्म मजहब को मानने वाले लोग, हर बिरादरी के लोग इसमें शामिल हुए। और कितना बड़ा ये कार्यक्रम हुआ, दुनिया में कहीं हुआ इस तरह का। हम लोगों का लक्ष्य था 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला होगी। और कितनी खुशी हुई कि 18,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनी। और आज हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के बच्चे बच्चियों को जो सोच रहे हैं, जो कुछ भी उस पर काम किया है, चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो या अन्य प्रकार से काम हो, जलवायु परिवर्तन का जो उसके लिए जो कुछ भी काम होना चाहिए हमारे यहाँ पर्यावरण को ठीक करने के लिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। और जान लीजिए, चिंता मत करिए, अगर आपको जमीन की जरूरत है इस इंस्टीट्यूशन को, तो जमीन हम दिलवाएंगे। हमने हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं, जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग देखते हैं, लेकिन साथ साथ सामान्य प्रशासन भी इनके जिम्मे है। इसलिए हमने इनको कह दिया है कि ये पूरी बात देख लीजिए और जितना अधिक से अधिक संभव हो जमीन मुहैया कराइए। और वाइस चांसलर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसका और एक्सपेंशन करिए और इस इंस्टीट्यूट को बढ़ाइए। और बिहार में बच्चे और बच्चियों में पढ़ने की इच्छा है। हाँ, वो तो कर रहे हैं, वो तो अभी तो सब हो चुका है। बाकी जो यहाँ के लिए जो 2 बिल्डिंग का हुआ है, वो सब तो करने के लिए किया ही है। अभी 5 चीज का जो शिलान्यास हुआ, वो तो एक अलग विषय है, उस पर बाद में आएंगे। लेकिन आप सोच लीजिए, पहले पढ़ने के प्रति रुचि कितनी कम थी। जब आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया, तो हम तो देखे, और हमको तो याद है, सांसद थे, सांसद के कारण अपने क्षेत्र में घूमते थे। और एक जगह एक बच्चा, मेरी समझ से उसकी उम्र 10 साल से कम नहीं होगी, हम अपने क्षेत्र में घूम रहे थे, अनेक लोग खड़े थे, एक बच्चा खड़ा हो गया, मैं भूल नहीं सकता। उसने हमको कहा, और जानते हैं कि इस बिहार में सब लोग सर सब जानता है, देहात का वो पढ़ा लिखा और नहीं, वो सर सब जानता है। बोला, सर पढ़ने का इंतजाम होना चाहिए। हम तो उस बच्चे को देखकर पूछने लगे, क्या आपके यहाँ स्कूल नहीं चल रहा, क्या आपके यहाँ शिक्षक नहीं है? बच्चा खड़ा था। और उसके बाद जब यहाँ काम करने का मौका मिला,
तो सबसे पहले मैंने सर्वेक्षण करवाया और पता चला कि 12.5% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। इसलिए हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, 21,000 प्राथमिक विद्यालय का निर्माण, कई लाख हम लोगों ने क्लासरूम्स का निर्माण करवाया, 3.5 लाख शिक्षकों का नियोजन करवाया। कौन सा काम हम लोगों ने नहीं किया? और उसके बाद जब हम देखे कि भाई कौन लोग हैं जो ज्यादा स्कूलों के बाहर रह जाते हैं, जब उसका सर्वेक्षण किया, 1 साल में जब काम शुरू किए तो पता चला कि या तो स्कूल से बाहर रहने वाले महादलित दलित हैं या दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। और तब टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक इसकी जो शुरुआत कराई और कहा कि जो बच्चे स्कूल में नहीं आ पाते उनको बाहर पढ़ाइए और 2-3 साल के बाद 4थे-5वें क्लास में उनको एडमिट कराइए। ये काम शुरू कराया और आप जानते हैं उसके चलते अब कहां संख्या 1% से भी कम, एक काम। और फिर मिडिल स्कूल में लड़कियां बहुत कम जाती थी। उसका कारण बिहार के परिवारों की गरीबी थी। अपनी बेटियों को मिडिल स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि अगर मिडिल स्कूल में लड़की को भेजना है तो उसको पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा चाहिए। गरीबी के कारण अपनी बेटियों को कपड़ा उपलब्ध नहीं करा पाते थे। तब हम लोगों ने जो मिडिल स्कूल से शुरू किया पोशाक योजना, और बाद में तो पहले क्लास से 12वें साल कर दिया। लेकिन जो पोशाक योजना शुरू कराए, देखा लड़कियों की संख्या बढ़ गई। और जब हमको लगा कि भाई लड़कियों को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, कम से कम मैट्रिक तो पढ़ाएं, और जब पता किया तो मालूम हुआ कि भाई 9वें क्लास में पूरे बिहार में लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम है। तो साइकिल योजना की शुरुआत कराई और आज आप जानते हैं अब लड़के और लड़कियों की संख्या हाई स्कूल में भी बराबर हो गई। तो ये स्थिति हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये मदरसा, और क्या हाल हुआ था पहले, मदरसा के टीचर लोग डिमांड कर रहे थे, तब पिटाइए ना हुआ था जी पटना में। लेकिन जब हम आए तो हमने उनके बारे में सोचना शुरू किया। पहले दौर में जो दे सकते थे वो किया, उसके बाद और बढ़ाया, और अब क्या निर्णय ले लिया कि जो 7वें वेतन आयोग के बाद जो लाभ हम अन्य शिक्षकों को दे रहे हैं, उसी प्रकार का लाभ जो पहले के शिक्षक हैं उनको, जो हमारे शिक्षक हैं वो पे स्केल, और बाकी के जो शिक्षक हैं उनको नियोजित शिक्षक का स्केल, ये हम लोगों ने उपलब्ध करा दी। अब आप बताइए मदरसा वगैरह के लिए क्या सुविधा दी जा रही थी? नहीं सुविधा दी जा रही थी। हम लोगों ने राज्य की स्कीम बना दी कि उनके विकास के लिए भी काम करेंगे, शिक्षक के लिए ही नहीं, सबके लिए। तो ये हम लोगों का काम है। देखिए भाई, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे, इतना ही कहेंगे, मेरा फर्ज है। और जो शुरू से हमने कहा न्याय के साथ विकास, इसका मतलब है समाज के, देश, अपने सूबे के हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे है पड़ा हुआ उसको मुख्य धारा में लाना। और इसके लिए हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति यानी दलित, महादलित, आदिवासी, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष योजना चलाई ताकि सब मुख्य धारा में आए। तो ये तो मेरा काम है, हम तो ये सब काम छोड़ने वाले नहीं हैं। और मेरी रुचि है भाई काम करने, और हम तो शुरू से कहते हैं लोगों ने मुझको काम करने का मौका दिया है, तो जब तक हम काम कर रहे हैं हम सेवा करेंगे, और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, और यही शुरू से कर रहे हैं, और जब तक हमको मौका है हम यही काम करते रहेंगे। कि भाई यहां पर नहीं कुछ होने वाला है, कि जो एनआरसी की बात है सब कुछ नहीं होना है। और दूसरी बात जान लीजिए एनपीआर के बारे में, जो 10 में हुआ है उसी आधार पर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा शुरू से कहा हुआ है। तो काहे के लिए सब चीज करते हैं? सब लोगों को बिल्कुल प्रेम के साथ एक दूसरे से जोड़ करके चलिए, समाज आगे बढ़ेगा, सबकी तरक्की होगी, अपना बिहार आगे बढ़ेगा, और देश में हम लोग कुछ काम में उदाहरण बने। एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ भारत बंद का मिला जुला असर। दरभंगा में रोकी गई ट्रेन, रोका गया
सड़क यातायात भी। जगह जगह दिन भर बुलंद होती रही आवाज, हालांकि सुरक्षा के रहे कड़े इंतजाम। केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हो रही है। अभी उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिलेगा। CAA, NPR, NRC आज नरेंद्र मोदी की सरकार जो लाई है उसके खिलाफ आरक्षण के साथ साथ इन मुद्दों को भी आज के बंद में हम लोग उठा रहे हैं। आपको कहना चाहते हैं, जो आज संपूर्ण बंद का आह्वान दलित संगठनों ने किया है, दलित शोषण मुक्ति मंच के लोग यहाँ लहरियासराय टावर पर जाम कर रहे हैं। CPIM भी समर्थन बंद का किया है। हम आपको कहना चाहते हैं, जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार संविधान को समाप्त करना चाह रही है, आज लोकतंत्र पर हमला कर रही है, लगातार हिटलर शाही नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। आज जो NPR, NRC, CA कानून लाया गया है, आज जो धार्मिक आधार पर केंद्र सरकार कह रही है जो नागरिकता तय होगी, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और हम आपको कहना चाहते हैं, यह जो NPR, NRC लागू होगा, CAA लागू होगा, तो बड़े पैमाने पर बिहार और देश के दलित, किसान, मजदूर, आदिवासी, पिछड़ा बड़ी संख्या में आज नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जो आरक्षण समाप्त करने की कोशिश हो रही है, आज जो प्रोन्नति में कहा गया है आरक्षण नहीं मिलेगा, CAA, NPR, NRC जो लाया गया है, इसको वापस करने की मांग हम लोग कर रहे हैं। मोदी की हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं आज प्रमोशन में जो आरक्षण को रद्द कर दिया गया है, उसको लेकर के भीम आर्मी के द्वारा पूरे भारत बंद का कॉल दिया गया है। उसके समर्थन में भाकपा माले के द्वारा लहरियासराय स्टेशन पर कमला गंगा फास्ट पैसेंजर को लगभग 40 मिनट से रोके हुए हैं। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप लगातार, जो पहले तो आप नागरिकता पे हमला कर रहे हैं, फिर आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, और जो भारत देश में शिक्षा रोजगार की बात होनी चाहिए वो शिक्षा रोजगार पे बात नहीं हो रही है, बंद चीनी मिल पे बात नहीं हो रही है। लेकिन एक तो नागरिकता पे कानून पे हमला हो गया, उसके फिर आरक्षण पे हमला हो गया, और सरकार अपने आप को करे में तानाशाह सरकार है। हम इस कानून को वापस नहीं ले सकते हैं। हम लोग मांग कर रहे हैं कि अगर कोई कानून को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देता है तो आपको पावर है कि आप संसद में अध्यादेश ला करके उस कानून को बहाल कर सकते हैं। भारत बंद को मिला जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का भी समर्थन। सड़क पर दरभंगा में उतरकर जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के कार्यकर्ताओं ने इसका समर्थन किया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि भीम सेना का सड़क पर उतरकर वे समर्थन करें। इसको लेकर दरभंगा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल सलाम खान और मुन्ना खान के नेतृत्व में खान चौक पर टायर जलाकर और बांस बल्ले से कोतवाली चौक से नाका नंबर 6 जाने वाली मुख्य सड़क को बंद कर दिया। कानून वापस लेना होगा, रिजर्वेशन का काला कानून वापस लेना होगा। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। भीम आर्मी की तरफ से और भीम सेना की तरफ से रिजर्वेशन के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रिजर्वेशन को
ख़त्म करने का काम किया है, उसके खिलाफ भीम आर्मी के लोगों ने आज पूरे भारत में बंद बुलाया था। उसी का समर्थन जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक भी कर रही है। माननीय सांसद के आह्वान पर दरभंगा जिला इकाई के भी सभी लोग जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लोग सड़क पर उतरकर भीम सेना का अगुवाई कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर उनका समर्थन कर रहे हैं। वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मानू के विकास के लिए 79 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। बोले बिहार में एनआरसी नहीं होगा लागू, 2010 की तरह एनपीआर। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भारत बंद का मिलाजुला असर। रोकी गई ट्रेन, सड़क यातायात भी बाधित। भारत बंद को जन अधिकार पार्टी का भी दरभंगा में मिला जोरदार समर्थन। पुल की रेलिंग से टकराई कार, 3 की मौत, 3 घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। एल्यूमनाई मीट का भी हुआ आयोजन। जुटे देश विदेश के जाने माने डॉक्टर। लगातार हो रही शराब की बरामदगी, पुलिस ने फिर पकड़ी बड़ी खेप, 1 गिरफ्तार। और शिक्षकों ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला। पुल की रेलिंग से टकराई नैनो कार, सड़क हादसे में दरभंगा में 3 की मौत, एक ही परिवार के 6 लोग घायल। रविवार की सुबह सुबह आई यह बुरी खबर। दरभंगा जिले में NH57 पर तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। रविवार को सदर थाना क्षेत्र के काकरघट्टी के पास एक नैनो कार पुल की रेलिंग से टकरा गई। घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उन्हें पटना रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। घटना के बारे में न्यूज टुडे को जानकारी मिली कि सदर थाना क्षेत्र के काकरघट्टी के पास रविवार की अहले सुबह तेज रफ्तार टाटा नैनो गाड़ी अचानक पुल की रेलिंग से टकरा गई, जिससे कार सवार 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। डीएमसीएच में प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तीनों घायलों की हालत चिंताजनक बताई गई है। बर्थडे पार्टी मनाने जाने के क्रम में हुआ हादसा। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो मुजफ्फरपुर से सहरसा अपने गांव बर्थडे पार्टी मनाने जा रहे थे। पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज परिवार ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। साथ में हुआ एल्यूमनाई मीट का भी भव्य आयोजन। दरभंगा में जुटे देश विदेश के चिकित्सक, जिन्होंने कभी डीएमसी से की थी पढ़ाई। आप एक दूरदर्शी प्रधानाध्यापक हैं और आपका योगदान डीएमसीएच के लिए काफी खास रहा है। सेक्रेटरी डॉक्टर आर के दास, जिनके अथक
प्रयास और मातृ संस्थान के वर्षगांठ पर कई बैच के छात्र आए। उनमें एक 1970 बैच जो 50 साल पहले इस संस्थान में नामांकन कराया था, और 1973 वो 47 साल पहले जो मेरा भी बैच था। इसके अलावे हमारे महाविद्यालय परिवार के करीब 1000 यूजी और पीजी छात्राएं सभी सम्मिलित हो पाए और हमने अपने गुरुजनों से आशीर्वाद भी लिया। कल आयोजन हुआ था जिसमें बहुत से पुराने शिक्षक आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए थे। पुलिस ने बरामद की बड़ी मात्रा में शराब। संध्या गश्ती के दौरान CIA टीम, हंटर डॉग तथा संयुक्त उत्पाद निरीक्षक एवं नगर थानाध्यक्ष के संयुक्त नेतृत्व में अपराधियों एवं शराब माफिया, शराब रखने वालों के विरुद्ध सघन छापामारी अभियान चलाया गया। गुप्त सूचना के आधार पर शिवाजी नगर में जब टीम ने प्रवेश किया तो एक व्यक्ति भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई दिया। छापामारी दल को देखते हुए उसे भागने के क्रम में पकड़ा गया और पूछताछ के क्रम में उसका नाम कृष्णा महतो बताया उसने, जो पूर्व में 3 बार जेल जा चुका है। शराब रखने और बेचने के काम में उसे संदेह के आधार पर पकड़ा गया। उसके घर की तलाशी ली गई तो काफ़ी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई। पता चला कि वह अपने अन्य कई साथियों के साथ इस काले कारोबार में लिप्त है। कृष्णा महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद शराब को जब्त किया गया है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है पुलिस। पटना में हुए पुलिसिया दमन के विरोध में शिक्षकों ने फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। बिहार राज्य शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर पटना में प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों पर वाटर कैनन और गिरफ्तारी के विरोध में दरभंगा में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और प्रधान सचिव का पुतला फूंका। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि शिक्षक सरकार की किसी भी दमनकारी नीति के आगे झुकने वाली नहीं है। वे सरकार की सभी नीतियों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम लड़ेंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैनर तले आज जो आप देख रहे हैं कि शिक्षकों पर जो कार्रवाई हो रही है, ये नीतीश कुमार की सरकार अपने आप को ब्रिटिश कुमार समझ रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि आज पटना में जिस तरह से शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो साजिश रची जा रही है सरकार के द्वारा, उनकी एक साजिश नहीं चलेगी। दरभंगा में भी 22 शिक्षकों की जो बर्खास्तगी का पत्र उन्होंने निकाला है, मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि उस पत्र को जल्दी से जल्दी क्वाइस करे, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाने वाले हैं। और निश्चित तौर पर जो हमारा मूल मांग है, नियमित शिक्षकों की तरह वेतनमान और सेवा शर्त के साथ साथ जो राजकर्मी का दर्जा है, इन तमाम मांगों को लेकर हम 17 फरवरी से हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे आंदोलन को दबाना चाह रही है। मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार के इस तुगलकी फरमान से, तुगलकी कानून से हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और आने वाले चंद दिनों में हम इससे बड़ी लड़ाई की घोषणा करेंगे। हमारे शिक्षकों पर लाठीचार्ज कर करके बर्बरतापूर्वक पिटाई की जाएगी। इसको बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति और बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के साथ साथ जो टेट और एसटेट के संगठन है, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हम इससे डरने वाले नहीं हैं, हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अभी हम लोग समान काम के लिए, समान वेतन के लिए यहाँ धरना प्रदर्शन आए हुए हैं और हमारे जो साथी लोग के साथ जो अभी अन्याय हो रहा है, जो उनको बर्खास्तगी का जो ये मुख्यमंत्री जी निकाल दिए हैं, उसको वापस ले।
दरभंगा पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मानू के विकास के लिए 79 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। बोले बिहार में एनआरसी नहीं होगा लागू, 2010 की तरह एनपीआर। सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ भारत बंद का मिलाजुला असर। रोकी गई ट्रेन, सड़क यातायात भी बाधित। भारत बंद को जन अधिकार पार्टी का भी दरभंगा में मिला जोरदार समर्थन। पुल की रेलिंग से टकराई कार, 3 की मौत, 3 घायल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज ने धूमधाम से मनाया स्थापना दिवस। एल्यूमनाई मीट का भी हुआ आयोजन। जुटे देश विदेश के जाने माने डॉक्टर। लगातार हो रही शराब की बरामदगी, पुलिस ने फिर पकड़ी बड़ी खेप, 1 गिरफ्तार। और शिक्षकों ने फूंका सीएम नीतीश का पुतला।